बच्चा लोग, वन एंड ओनली सोहम सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी जेई नीट लेक्चर 06। इससे पहले अपना रेजिस्टेंस पे बात हुआ था, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, और पिछले लेक्चर में तो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, सारा अच्छा सर्किट भी प्रैक्टिस किया था। अब बहुत बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, पूरा नेटवर्क आता है, तो उस वक्त हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको सीरीज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूं या पैरेलल के, बहुत कंफ्यूजिंग नेटवर्क आता है। उस वक्त हमको हेल्प करता है किरचॉफ का लॉ। तो आज का डिस्कशन क्या है अपना, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने अपने दो लॉ बनाए थे। कब बनाए थे पता है? आपकी तरह जब वो स्टूडेंट था तब, इन स्टूडेंट लाइफ उसने ये दो लॉ बनाए थे। सोचो, आपको 4 सवाल रट्टा मारने में तकलीफ होती है, 2 थियरी नहीं पढ़ पाते टाइम लेके, उसने अपनी स्टूडेंट लाइफ में 2 लॉ बना दिए इलेक्ट्रिसिटी करंट को इजी फॉर्म में लाने के लिए। तो यू मस्ट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम किरचॉफ ऑल्सो। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो किरचॉफ लॉ क्यों चाहिए? कुछ सर्किट होते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जिनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए, तो वो दिमाग देगा हमको किरचॉफ का लॉ। ठीक है, बताऊं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसे देखिए रहा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी, वन मोर रेजिस्टेंस, ये एक और बैटरी, ये ले 3 रेजिस्टेंस हो गए तेरे पास, R1, R2, R3। ये बैटरी है E1, ये है E2। अब इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज में है। पैरेलल सीरीज का फंडा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हमको किसका हेल्प चाहिए? किरचॉफ। किरचॉफ का हेल्प से हम हर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, हर एक वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो एक नेटवर्क के बारे में हमको होनी चाहिए, हम किरचॉफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो क्या है किरचॉफ का लॉ? पहले तो कोई सर्किट को कुछ नाम तो दे के रखो, जैसे A, B, C, D, E, F। किरचॉफ का लॉ स्टार्ट करें उससे पहले 2-3 छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। जैसे एक वर्ड है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन मतलब सर्किट में या नेटवर्क में ऐसा पॉइंट जिधर 3 और मोर देन 3 करंट्स आर कम्युनिकेटिंग, वहां से पास होते हैं उस पॉइंट से, 3 या 3 से ज़्यादा करंट किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसको जंक्शन बोलते हैं। अरे रेलवे स्टेशन नहीं होता क्या, जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 ट्रैक लगे होते हैं वो सिंपल स्टेशन है, जहाँ 8-10 ट्रेनें एक साथ आती है दैट इज़ जंक्शन। जैसे अहमदाबाद जंक्शन, आबू रोड जंक्शन है ना, बॉम्बे सेंट्रल जंक्शन। तो ऐसे जंक्शन वर्ड तब लगता है जब 2 से या 3 से ज़्यादा नेटवर्क काम कर रहे हो। तो देखो इसमें बताता हूँ जंक्शन पॉइंट कौन सा है। जैसे ये F देख लो, ये जंक्शन है। क्यों? 3 करंट का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये इसमें होगा, इसमें और इसमें, तीनों में अलग कौन से डायरेक्शन में होगा बात की बात है यार, लेकिन 3 करंट यहाँ पे मिलेंगे, राइट? तो दिस इज योर जंक्शन पॉइंट। ये भी जंक्शन पॉइंट हो गया, इसमें भी 3 डायरेक्शन में करंट हो सकता है, यहाँ से पास होता है कि नहीं? अच्छा, क्या ये डी जंक्शन है? जोर से बोल दो नहीं है। क्यों? यहाँ पे सिंगल वे ट्रैक है, देख सीधा ऐसे ही जा रहा है करंट। ये ई जंक्शन है? नहीं है। ए जंक्शन है? बी भी नहीं है। ओके, तो लिख दो कि 3 और मोर देन 3 currents passing from that point, it is called junction. Examples in figure में जंक्शन कहाँ दिख रहे हैं आप? F एंड C, ये दोनों जंक्शन है। क्लियर? अब एक और चीज है लूप। लूप किसको बोलते हैं?
क्लोज करंट पाथ इज अ लूप। अरे यार लूप मतलब एक बंद परिपथ, क्लोज पाथ। तो इसमें क्लोज पाथ बहुत से हैं, देखो बताऊं आपको कौन कौन से। यहां से स्टार्ट करो आप, ये पूरा एक क्लोज पाथ हो गया, तो इसको एक लूप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो लिख दो, क्या नाम पड़ेगा इस लूप का? ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए हो गया एक लूप। ये भी एक लूप है, देख लो, एफ सी डी ई, एफ सी डी ई एफ। अच्छा जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखो, अब उल्टा भी लिख सकते हो, एफ ई डी सी एफ, एफ ई डी सी एफ, ऐसे भी लिख सकते हो। समझा कि नहीं? तो इसको लूप बोलते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ बार बार बुक में लिखा हुआ होता है लूप जंक्शन, लूप जंक्शन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बता दिया कि इसको जंक्शन और इसको लूप बोलते हैं। ये कोई इतना धांसू इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? अब हमको सीखना गया किरचॉफ का लॉ। किरचॉफ का दो लॉ है। पहला लॉ है करंट कंजर्वेशन, मतलब चार्ज कंजर्वेशन। किरचॉफ बाबा का ये बोलना था, देख पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, यहां पे ले लूं छोटी सी जगह में, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ से लिखने को आपको चाहिए तो एक लाइन में लिख देता हूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इट जंक्शन इज जीरो। एल्जेब्रिक सम इज जीरो। अभी क्या मतलब है इसका सर? रुको बता रहा हूं। कोई जंक्शन का पॉइंट है, वहां से पास होने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। एल्जेब्रिक मतलब प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। जैसे अंदर आने वाले करंट को आप प्लस ले रहे हो, तो बाहर जाने वाले करंट को आपको क्या लेना है? माइनस। एल्जेब्रिकली ये हमको ध्यान रखना है। देखिए एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये वायर है, समझो, इधर से करंट आ रहा है I1, यहां से डाइवर्ट होके इसमें कितना जा रहा है? I2, और इधर क्या जा रहा है? I3। ठीक है, इस पॉइंट को हम जंक्शन तो बोल सकते हैं क्योंकि तीन करंट यहां से पास हो रहे हैं, ये और ये, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री करंट्स एट द सेम पॉइंट, तो ये जंक्शन हो गया। अब इसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कैसे लगेगा? इन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो है। एल्जेब्रिक सम क्या है? जीरो। अब एल्जेब्रिक का मतलब समझ, जैसे ये दो करंट यहां से बाहर निकल रहे हैं और ये एक I1 है ना अंदर घुस रहा है, तो तू डिसाइड कर, किसी को प्लस लेना पड़ेगा। ये अंदर घुसने वाले को प्लस लिया ना, तो बाहर निकलने वाले को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। या तूने बाहर निकलने वाले को प्लस सिलेक्ट किया ना, तो अंदर घुसने वाले को क्या लेना पड़ेगा? वो आपकी चॉइस पे है, प्लस माइनस आप डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई नियम नहीं है। तो मैं जैसे ये अंदर आ रहा है ना, इसको माइनस ले लेता हूँ, तो बाकी के दोनों कैसे रहेंगे? प्लस। तो ये है एल्जेब्रिक सम। क्या है? एल्जेब्रिक सम विल बी जीरो। और देसी भाषा में देखने जा यार, ये दे, बिल्कुल देसी भाषा में देख। जैसे यहाँ से करंट आया 10 एम्पियर, इधर गया 7 एम्पियर, तो इन्होंने पूछा इधर कितना? यही तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। इसको क्या तो पढ़ाऊँ और क्या इसको समझे और क्या इस पर टाइम बिगाड़े। समझ में आ रहा है? 10 एम्पियर आ रहा है, इधर कितना गया? 7, इधर कितना गया? 3, तो इनका एल्जेब्रिक सम कर ले, जीरो आएगा। कर ले, देखिए जो अंदर आ रहा है उसको -10 ले और बाहर जाने वालों को प्लस ले, आ गया जीरो। आया कि नहीं? चलिए छोटे लेवल पे अब तेरे को किरचॉफ का एक बड़ा प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक धांसू लूप बना के देता हूँ, तो उसके अंदर घूमता रहे। ले, अब मैं करंट डालता हूँ इसके अंदर, ध्यान से देखना। इधर करंट है 20 एम्पियर, इधर करंट है 7 एम्पियर। रुक जा, शांति रख, मेरे को सोचने तो दे, कुछ नया सवाल दिमाग में बना रहा हूं। 7, इधर 3 एम्पियर इस वायर में, यहां पे 2 एम्पियर, यहां पे 5 एम्पियर। ये इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है और आपसे पूछा है कि यहां पे कितना करंट फ्लो होगा, ढूंढो। अरे पहले ही सॉल्व कर लिया। समझ में आया ना आपको? ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है यार। ये थोड़ा बड़े फॉर्म में है साहब, इसमें क्या टफ है, क्या समझाऊं, क्या पढ़ाऊं? देख, कॉमन सेंस यूज करते हैं। यहाँ पे 20 एम्पियर घुसा अंदर, इधर कितना डाइवर्ट हुआ? 7, तो इधर कितना जाएगा? 13 गया। वो 13 में से इधर कितना? 3 है, तो इधर कितना जाएगा? 10 में से इधर 2 चला गया, तो इधर कितना जाएगा? 8 में से यहाँ पे 5 गया, तो इधर कितना जाएगा?
3 हो गया ना सॉल्व। मानते हो ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज वेरी इजी, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन पॉइंट इज 0, खत्म। लिखने में तो ऐसा लिखा जाता है लेकिन समझने में इतना देसी है। क्लियर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि सेकंड लॉ के लिए मुझे जगह चाहिए। अब भाई किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ करंट को लेके था, उसको हम चार्ज कंजर्वेशन का लॉ भी बोलते हैं, लिख लेना। फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन लॉ, विद्युत बाરના संरक्षणનો પણ નિયમ છે, जितना अंदर घुसा उतना बाहर निकलेगा, ये वाला लॉ है। ऐसे दूसरा वाला है ना एनर्जी को रिगार्डिंग लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कैसे? एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन अ क्लोज लूप इज 0। ये क्या हुआ समझाता हूं, देख। जैसे ये कोई सर्किट ले ले, ये सेकंड लॉ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा थियरी लिखवा नहीं रहा हूँ अभी, थियरी कुछ है ही नहीं, ये सारा लॉजिकल है यार, देख के समझ में आना चाहिए। क्या लाइनें भर भर के लिखवाऊँ आपको, और लिखा हुआ पढ़ के करोगे क्या? आखिर में देख के सवाल को सॉल्व करना है, देख के समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है हमको। देखिए एक रेजिस्टेंस हो गया, सही, एक बैटरी हो गई, यहाँ पे एक और बैटरी ले ले, एक और रेजिस्टेंस ले ले, इसको R1 बोल दे, इसको R2 बोल दे, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या ले लेते हैं? E1, इसका क्या ले लेते हैं? E2। अब इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। तो किरचॉफ बाबा ने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, मतलब सब जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है उसको उठाओ, टोटल करो और इक्वल टू में क्या लिखो? 0। लेकिन टोटल करते वक्त आपको ये एल्जेब्रिकल साइन ध्यान में रखना है कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। लेकिन ये प्लस माइनस आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा सेकंड लॉ में। तो मैं आपको सोहम बाबा वाला सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि प्लस माइनस को कैसे डील करना है। देखो सबसे पहले आप देख लो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है। तो सोचो करंट मान लो इधर फ्लो हो रहा है, आई इधर फ्लो हो रहा है, यहाँ से किधर जाएगा? इधर 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 फ्लो के वापस इधर अंदर घुसेगा ना, ठीक है। अब आप इस सर्किट को कुछ नामकरण कर दो, जैसे A B C D, डन। अब सारे हाई लो पॉइंट डिसाइड कर लो कि कहाँ पे हाई पोटेंशियल है कहाँ पे लो है, बस उतना ही। तो देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है तो यहाँ वाला पॉइंट कैसा होगा? लो होगा ना, वेरी गुड। लो से हाई जाएगा ना करंट, क्या बात है, सुपर्ब। उल्टा लटका दूंगा अभी। लो किस बेस पे लो बोल रहा है? करंट हाई से लो जाता है ना, ये हाई ये लो, ऊंचा स्थितिमान थी नीचा स्थितिमान तरफ करंट फ्लो करे ना, हाई लो। और ये बैटरी का हाई है और ये क्या है? लो। ये क्या है? लो। और ये क्या है? हाई। ये हाई और ये है लो। समझ में आया? हाई लो हाई लो। ये यार बैटरी का हाई और लो देख के समझ में आएगा। ये जो बड़ा है वो हाई होता है, जो छोटा है वो लो। तो बैटरी का तो लो हाई देख के समझ में आता है। रेजिस्टेंस में कैसे समझ में आएगा? तो करंट जहाँ फ्लो कर रहा है तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, हाई से लो की तरफ। सिंपल। सर्किट को सेट कर दिया। अब इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ अपने को लगाना है। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने से पहले सोहम बाबा की सलाह याद रखना, हाई लो पॉइंट हमेशा लिख देना पेंसिल से या पेन से, तो प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस क्लोज लूप पे हमको घूमना है, तो अपना पाथ डिसाइड कर लो, आपको कहाँ से जाना है। A B C D से A पे जाना है या आपको A D C B A कहाँ से जाना है? कोई भी पाथ आप बोलो। चलो हम पहले सीधा हम दोनों पाथ लेंगे, पहले फॉर प्रैक्टिस हम दोनों पाथ लेंगे। A से कहाँ गए? B, B से C, C से D, D से, ये वाला पाथ अपन ने सिलेक्ट किया, ठीक है। चलो अब किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ जहाँ पोटेंशियल दिख रहा है वो सारा उठा लेना और टोटल में ले लेना। जहाँ जहाँ पोटेंशियल दिख रहा है सारा उठा लेना। चलो ए से निकली अपनी गड्डी, मैं निकला गड्डी लेके यहाँ से, चल ए पोटेंशियल खाया इसने, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल गिरा ना, कुछ ड्रॉप हुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन हाई से लो जा रहे हो तो कम होगा। तो यहाँ के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? आई आर तो बोलते हैं। अरे यार V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल? माइनस आई आर। माइनस क्यों लिया?
डाउन हो रहा है ना, कम हो रहा है। अब हाई से लो की तरफ जा रहे हो मतलब ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हो, तो कम हो रहा है ना, तो दैट विल बी माइनस। समझा एल्जेब्रिक सम का मतलब? अब यहाँ पे आ, ये बैटरी में भी देखो है पोटेंशियल E1, हाई से लो माइनस, फिर आगे बढ़, ये फिर बैटरी मिला, लेकिन इस बार कहाँ है, लो से हाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। वेरी गुड। फिर बैटरी से बाहर निकल, इधर आ, ये हाई से लो है ना, माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो रे, सच बोलो, पक्का? तो इसको एक प्रॉपर इक्वेशन बना के रखते, रुको। एक काम कर, E1 को उधर रुक, IR1 को उधर डाल दे, तो माइनस से प्लस हो गया, इसको भी उधर डाल दे IR2। यहाँ पे क्या रह गया तेरे पास, माइनस E1 प्लस E2। आ गया इक्वेशन। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ये इक्वेशन दोबारा लाते हैं उल्टे ट्रैक से। इस बार पाथ कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ADC, हाँ ADCBA पाथ। देखते क्या इक्वेशन में सिमिलरिटी आती है। चलो यहाँ से निकलो, लो से हाई जा रहे हो आप, बढ़ रहा है मामला, बढ़ रहा है तो प्लस, यस, प्लस IR2। इतना पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल को तो IR ही बोलते हैं ना यार। हाँ, फिर ये देख, हाई से लो जा रहे हो आप, हाई से लो जा रहे हो, कम हो रहा है मामला, तो माइनस। फिर वापस निकलो यहाँ से, यूँ लो से हाई जा रहे हो आप, मामला बढ़ रही है भैया, प्लस। फिर यहाँ से आगे जाओ, लो से हाई जा रहे हो आप, इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये IR1, ये क्या है IR2, इस E2 को उधर डाल दो, E1 को उधर डाल दो, देख सेम इक्वेशन आया कि नहीं आया, बोल, आया कि नहीं आया? सेम टू सेम इक्वेशन। इसमें क्या आया, IR1 प्लस IR2, IR1 प्लस IR2, माइनस E1 प्लस E2, माइनस E1 प्लस E2, आया कि नहीं? तो ये दोनों साइड से क्यों ट्रैक करवाया, आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा बढ़ाने के लिए, कि किरचॉफ में आप डरना नहीं और रट्टा नहीं मारना कि सर ने ये वाला पाथ लिया तो मैं भी यही वाला लूँ। तो अपनी मैथमेटिकल सूझबूझ से लेना पाथ, जहाँ अननोन टर्म्स कम दिखे ना, वो वाला पाथ सिलेक्ट करना होता है। अननोन टर्म्स कम दिखे वो वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे हम करेंगे प्रैक्टिस, इसी लेक्चर में सम्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बोलो, अब किरचॉफ के सेकंड लॉ को लेके कोई कंफ्यूजन है? आपने बोर्ड में क्या पढ़ा है, टेक्स्ट बुक में क्या पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे प्लस माइनस डिसाइड करना कभी गलती नहीं होगा, गारंटी। बोलो क्लियर एकदम, पक्का? एक हल्का फुल्का सवाल फिर देता हूं, चल इसी के अंदर। जैसे एक वायर है, देख यहाँ पे रेजिस्टेंस है R, और ये पॉइंट को क्या नाम दे दिया A, और इसको क्या नाम दे दिया B। सपोज करंट इधर फ्लो कर रहा है। अब मैं बोलूँ इतने से वायर के लिए किरचॉफ का लॉ ले तो तू, तो तेरे को पहला ही सवाल दिमाग में आएगा, सर लूप तो क्लोज नहीं है, ये सर्किट क्लोज नहीं है। ठीक है, किसी न किसी के साथ कनेक्ट तो हुआ ही होगा ना कहीं, वरना करंट कैसे बहेगा? अरे यार, आपको सवाल देख के लग रहा होगा कि साहब जी ये वायर तो आगे टूटा हुआ है, रास्ता बंद है, तो करंट कहाँ से आए? तो तू ये मान ले कि जब मैंने करंट ड्रॉ किया है तो मतलब ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, लेकिन उसमें हमको भी इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ इस वायर का किरचॉफ देखना है। तो स्टार्ट कर दो यहाँ से। देखो, जब भी ऐसा एक सिंगल वायर आएगा ना, तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो पॉइंट ले लो, और इक्वल टू में जहाँ पे ख़त्म करना है वो पॉइंट ले लो। ये ध्यान रखना, पैटर्न सिखा रहा हूँ आपको पढ़ाने की। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उसको ले लो, और इक्वल टू में क्या लेना है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब निकलो इधर, ये हाई और ये लो है ना, हाई से लो तो माइनस IR, ख़त्म। अब B को इधर ले लो, इसको उधर ले लो, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। बन गया एक मस्त इक्वेशन। समझा कि नहीं समझा? समझ ला कि नहीं समझ ला? पक्का? चल एक और उल्टा वायर देखते हैं। ये A और ये B है, इस बार करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
तुझे चलना यहीं से, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको लिख लो और इक्वल टू में जहाँ पे पहुँचना है उसको लिख लो। क्लियर? अब तू इधर जाएगा तो ये लो है और ये हाई है भैया, क्यों? करंट इधर से आ रहा है ना, तो ये हाई लो हो गया ना, लेकिन तू तो यूं जा रहा है उल्टा, तो लो से हाई जा रहा है, तो क्या करेगा? प्लस। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? बस हो गया इक्वेशन। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? लगता है ना आपको किरचॉफ इजी मामला है, किरचॉफ में परेशानी नहीं होगी, ये इक्वेशंस आपके ऐसे आ जाएंगे, फिर उन इक्वेशंस को फटाफट मैथमेटिक्स से सॉल्व करना, एलिमिनेशन से सॉल्व करना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। ये लूप आपको हेल्प करेगा, ऐसा समीकरण इक्वेशन बना के दे देगा, फिर दो इक्वेशनों को लड़ाना वो आपकी मैथमेटिकल कारीगरी है। तो जितना फास्ट सॉल्यूशन कैलकुलेशन उतना फास्ट आपका आंसर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके बच्चा लोग, अभी किरचॉफ पे प्रैक्टिस चालू करते हैं, है ना? ओ भाई अब रहने दे, आवाज़ क्या कर रहा है इधर उधर। चालू कर दूं क्लास कि थोड़ा वेट करूं? आप लोग अपना कर लो, बेंच इधर उधर सरका लो। झापड़ मारूंगा ना उल्टा हो जाएगा चमगादड़ के जैसा। देखो लेक्चर 06 इलेक्ट्रिसिटी पे आज प्रैक्टिस करेंगे। किरचॉफ में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बड़ा बड़ा सर्किट, ऐसा बड़ा बड़ा लूप, 3-3 बैटरी देख के ना बच्चा डरता है। डरना नहीं है, सीधा आंखों से देख के डिसीजन लेना है। करंट ड्रॉ कर लो कहीं भी, आर्बिट्ररी, मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी ड्रॉ कर लो करंट, ठीक है? करंट को लेके डरना नहीं है, कहीं से भी ड्रॉ कर ले। देख इसमें कितने वायर दिख रहे तेरे को? मुझे इस सर्किट में 3 वायर दिख रहे हैं, एक इस बैटरी का वायर, एक इस बैटरी का वायर और एक इस बैटरी का वायर। तो तीनों वायर में कुछ ना कुछ खुद का करंट होगा कि नहीं? देयर आर 3 पाथ, ठीक है? तो उन तीनों पाथ में कुछ ना कुछ अपना करंट होगा कि नहीं होगा? तो वो अपना करंट ड्रॉ कर लेते। चलो दिमाग लगाते हैं। जैसे इस बैटरी में से करंट निकला तो अपना इधर क्या नाम दे दिया उसका? I1 दिया। अब ये I1 घूमता हुआ इधर जाएगा और इसमें से भी क्या पास होगा? I1, ठीक है? अब आगे कहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बैटरी में से जितना करंट बाहर निकला ना उतना ही वापस अंदर घुसता है। तो जब ये बैटरी के अंदर घुसेगा तो वापस कितना होके आएगा? ये I1। और कहाँ से होता हुआ आ रहा है? यहाँ से, देखो दिख रहा है, तो यहाँ पर भी I1 लग गया। समझ में आ रहा है? ये भरोसा अपने आप पे होना चाहिए कि जितना बैटरी में से निकला उतना ही बैटरी के अंदर घुसेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, विद्युत भार संरक्षण ना आधारे जितलो विद्युत भार निकले એટલો જ अंदर आवशे। क्लियर? ओके चलो इसका फैसला हो गया। अब ये वाली बैटरी में से करंट निकल रहा है, देखो इधर कागज खराब हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे I3 नाम दे दो, इसको 2 दे देंगे। अब ये करंट निकला, घूमता हुआ यहाँ पे भी पहुंचा, इसमें से भी वापस घूम घुमा के जब अंदर घुसेगा तब कितना होगा? I3। आगे जाके उसके साथ क्या हुआ वो मुझे ड्रॉ करना नहीं आता, लेकिन इतना पक्का ड्रॉ करना आता है कि जब बैटरी में से निकला तो I3 था, जब बैटरी के अंदर घुस रहा है तब I3 है, और वो यहाँ से भी होता हुआ आ रहा है, मतलब इस रेजिस्टेंस में भी करंट कितना है? I3। ये कागज खराब हो जाएगा रे, कितना है? I3। समझ में आ रहा है? अब इसकी बात कर लो, इसमें जैसे कुछ भी बोल दो ना, ये अंदर घुस रहा है I2, समझो आप कितना आ रहा है? I2। डन, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, I2। अब सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है इस ड्राइंग की कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखो, तो ये करंट की वजह से कहीं वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ आपको एक बैटरी मिलेगा रास्ते में, कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो किरचॉफ की लूप लेते वक्त ये आई कहीं काम में नहीं आएगा आपके। लिख लिया है आपने, चाहे इधर एरो लो चाहे आप ऊपर लो, आपकी मर्जी, जहाँ लेना है एरो लो, कोई ना नहीं बोलता है, दोनों तरीके से आपका आंसर राइट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लो आपने करंट का एरो आपसे उल्टा ले लिया गया है, मान लो आपने तो अपने मन से आर्बिट्ररी लिया ना, अपने मन से लिया, लेकिन आंसर में जब ये I2 आएगा ना तो उधर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो समझना कि तेरा करंट तूने जो लिया है उससे उल्टा है। मान ले जैसे I2 आया तेरा -2 एम्पियर, तो माइनस आया, मतलब तेरा एरो गलत था, इसको सीधा कर, तो वापस मिटा के सीधा कर देने का, वो आंसर अपने को बताएगा और दैट आंसर विल बी वैलिड। घबराना नहीं, समझ में आ रहा है? ओके, कहीं भी ले ले एरो बिना डरे हुए।
जैसे ये ले लिया I2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मुझे देखो, मुझे इस पे तो भरोसा है, यहाँ पे I1 और यहाँ पे अंदर जाते वक्त I1, ये दोनों पे तो मुझे पूरा भरोसा है। इस पे भी भरोसा है, क्यों? निकला तो I3, जब अंदर घुसा तो I3, यही I3 यहाँ पे आ रहा है और ये I3 यहाँ से होते हुए इधर आ रहा है। तो अब करंट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ये लग सकता है, लेकिन इसका सर्किट में कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा ना। I इंटू आर, ये रेजिस्टेंस है, I इंटू आर बनता है यहाँ पे वोल्टेज। समझो, जैसे इधर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ आपका, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना I इंटू आर। यहाँ पे I कितना है? I1। रेजिस्टेंस कितना है? 4, तो हो गया ना IR। समझा कि नहीं? यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ? IR, ये और ये IR, क्लियर। यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ? IR, हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? IR। और तो यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे देखो I2 दिख रहा है आपको, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई रेजिस्टेंस है क्या? तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं लिख सकते ना, रेजिस्टेंस खाता है ना वोल्टेज। समझा कि नहीं? ओके। यहाँ पर भी देखो कोई नहीं है, तो इधर भी कुछ नहीं बनता है, इधर भी कुछ नहीं है। जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और जहाँ जहाँ ड्रॉप हुआ मैं उसको ब्लू कलर से कवर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे पहला सवाल है। तो इन 4 जगहों पे वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ। डन। अब किरचॉफ की लूप में करंट को लेके टेंशन होता है, लेकिन शायद अब आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे जिस हिसाब से करंट की स्टोरी बताई मैंने। बाहर निकलता है उतना ही अंदर घुसता है, जितना बाहर निकला उतना ही अंदर घुसता है। तो करंट को लेके आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो भी, यू कैन फील सम कंफर्ट विद करंट। बट प्रॉब्लम है अब प्लस माइनस को लेके, कि जब किरचॉफ का लूप लिया जाता है तो बच्चा गोल गोल घूमता है, प्लस लूप की माइनस लूप। अरे भाई, पहले सारी जगह पे जहाँ जहाँ वोल्टेज का मामला है तू हाई और लो तो लिख ले कि किधर हाई है किधर लो है। पहले हाई लो लिखना सीख लो। इस सवाल को थोड़ा टाइम देंगे हम। जैसे देखो, करंट इधर फ्लो कर रहा है, यूं इधर जा रहा है, तो करंट जनरली कहाँ से कहाँ जाता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो। फिर देखो, इसमें करंट इधर जा रहा है तो ये हाई और ये लो, इसमें करंट इधर जा रहा है तो ये हाई और ये लो, इसमें करंट इधर जा रहा है तो ये हाई और ये लो पॉइंट। समझ में आया? अब बैटरी का हाई लो तो दिख रहा है ना, ये बड़ा है वो हाई, छोटा है वो लो, ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो। बोलो, समझ में आया? टोटल 7 जगह पे आपको हाई लो डिसाइड करना था, 4 इन रेजिस्टेंस में और 3 इन बैटरी में। सब जगह कर लिया। देखो, बैटरी का हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो चारों रेजिस्टेंस का देखो, हाई लो, हाई लो, हाई लो एंड हाई लो। समझ रहे हो? फाइनल बनाना सीख गए आप। आपको भरोसा बैठ रहा है ना अपने आप पे कि आप कर पाओगे ऐसे सवाल। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ड्राइंग तो हो गया। सोल्यूशन में किरचॉफ बाबा ने बोला था कि क्लोज लूप पे एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो कोई भी क्लोज सम सिलेक्ट कर लो, क्लोज लूप। बोलो नाम, आप सजेस्ट करो, मैं क्लोज लूप लेके देता हूं आपको। चलो, पहला लूप बोलो आप। A B E F A, A B E F A, इजी है ना एकदम, अपनी नजर के सामने पहला लूप। अब इस लूप में आप कहां से ट्रैवल, आपको ट्रैवल करना है लूप पे, लूप के साथ चलना है, लूप के साथ चलते जाना है, और जो जो बीच में वोल्टेज आए ना उनको लेते जाना है। किसको कैसे लोगे? तो देखो, जो आपका हाई से लो जाना हुआ तो उसको माइनस करना है, और लो से हाई पे आए तो आपको क्या करना है? सीधी बात है ना। आप 10 पोटेंशियल पे खड़े हो और ट्रैवल करके धीमे धीमे 3 पे पहुंच गए, तो आपने तो माइनस किया ना। हाई से लो गए तो आपने माइनस किया ना, कॉमन सेंस। समझ रहे हो कि नहीं? अब मान लो आप 2 पोटेंशियल पे खड़े हो 2 वोल्ट पे, और ट्रैवल करते हुए 8 पे पहुंच गए, तो आपने तो प्लस किया ना अपने आप में, पोटेंशियल बढ़ाया ना, प्लस हुआ कि नहीं? हाँ, तो लो से हाई जाना है तो प्लस होता है, और हाई से लो जाना है तो माइनस। समझ में आया? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी भी कच्चा पक्का लग रहा है? मैं 10 वोल्ट पे खड़ा हूं, थोड़ी देर में मैं कहां पहुंच गया? 3 वोल्ट पे। तो मैंने क्या किया? मैं हाई से लो की तरफ गया ना, तो मैंने पोटेंशियल अपना प्लस किया कि माइनस किया? अरे माइनस किया ना।
कितना माइनस किया 7, तो फिर समझा कि नहीं? वही मैं 2 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट तक ट्रैवल करूं तो मैं कहां से कहां गया, लो से हाई की तरफ गया, लेकिन मैंने इस बार क्या किया, पोटेंशियल अपना प्लस किया, वेरी गुड, प्लस, और इसमें क्या आएगा माइनस। बोलो बारीकी से समझ में आया? पहला सवाल है, इतना टाइम बिगाड़ रहा हूं, सारे सवाल पे ये टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, हाई लो प्लस माइनस, फिर मैं सीधा लूप पे टूट पड़ूंगा। ओके क्लियर? चलो ठीक है, तो अपना लूप आपने कौन सा सिलेक्ट कर लिया है, ए बी ई एफ ए। चल निकल यहां से, सबसे पहले तू यहां से इधर गया तो यहां पे वोल्टेज खाया, ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ I1 4, कितना ड्रॉप हुआ, मतलब 4I1 लिखना है उसको, हाँ, प्लस लू कि माइनस लू, क्यों माइनस, हाई से लो की तरफ आप यूं ट्रैवल कर रहे हो, इधर ट्रैवल कर रहे हो ना, हाँ, तो हाई से लो जा रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। भाई कैमरामैन कवर हो रहा है ना कैमरा में? फिर इधर से आप निकले, आपको कहाँ जाना है, ए बी ई एफ ए बी ई, अब बी से ई आ रहे हो, तो इस वायर पे देखो ये करंट का कुछ काम नहीं है क्योंकि साथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो छोड़ो, करंट को भूल जाओ, दिल पे मत लो। ये बैटरी तो मिला, उसमें आपने क्या किया, लो से हाई पे गए, कितना वोल्ट 4, तो लो से हाई पे गए तो +4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़, यहां से इधर देख, हाई से लो जा रहा है तो इस बार माइनस, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 2I1, -2I1। फिर यहां से इधर जा, फिर लो से हाई जा रहा है तो +2 वोल्ट, वापस इधर पहुंच गया, = 0। बोलो समझ में आया? लूप, आपने जो लूप सिलेक्ट किया था उसमें 4 डेस्टिनेशन ऐसे थे जहां आपका वोल्टेज जा रहा था या आ रहा था। कौन कौन से 4 थे? 1 2 3 4, देखो 4 टर्म बन गए, 1 2 3 4। क्लियर है एकदम? पक्का? अब आगे बढ़ो थोड़ा, -4 and -2, -6I1 + 6 = 0, 6I1 = 6, I1 = 1 एम्पियर। आंसर ले, चल जलसा कर, मजे कर। तो I1 फाइनली आप लोगों ने ढूंढ लिया, ये I1 कितना मिला आपको, 1 एम्पियर। कितना मिला? 1 एम्पियर। बोलो क्लियर है? अब कोई दूसरा लूप सिलेक्ट करो, ये वाला कर लो, BCDE। अच्छा सुन, तेरी एक और कंफ्यूजन सॉल्व करता हूँ। अपन ने I1 के लिए कौन सा लूप सिलेक्ट किया, ABEFA, ऐसा जरूरी नहीं है, तो उल्टा भी आ सकता है, यहां से भी ले सकता है लूप, AFEBA। वो मैंने भी थियरी में सिखाया है ना आपको, इधर से जा या इधर से आ, सेम आएगा, लेकिन इसमें आपको क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, तो ऐसा ड्राइंग से समझा देता हूँ। ये अब ये जो आंसर लाए वो इधर गए ना यूं, तो ये ड्राइंग है उसका, समझ में आ जाएगा सिंबल से कि आपने इधर का लूप लिया है। क्लियर? अब दूसरा लूप पकड़ते हैं, चलो क्या नाम रखूं, BCDEB। आप बोलो तो उल्टा लूं, बोलो क्या लूं, उल्टा लूं, BEDCB ऐसा लूं? ठीक है, BEDCB, चल ले उल्टा लिया, बस याद रखना तुझे उल्टा जाना है, सीधा B से C पे मत निकलना। अब कहाँ पहुंचना है, B से E, B से E, इधर गया तो तू लो से हाई गया ना, +4, ठीक है। फिर E से कहाँ पहुंचना है, D, तू हाई से लो जा रहा है, माइनस, और ड्रॉप कितना हो रहा है 4I3। क्लियर? फिर D से कहाँ जाना है, C, तो इधर गया, लो से हाई गया, फिर वापस C से कहाँ जाना है, B, हाई से लो जा रहा है, -2I3 = 0। एल्जेब्रिक सम बोलते हैं इसको, प्लस माइनस सब साइन के साथ लिया जाता है, एल्जेब्रिक सम। गुजराती मीडियम बेजिक सरवाड़ो के भाई, शू के भाई ने, हाँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 और 2 कितना हो गया, 6I3, ये हो गया 10, तो I3 = 5/3 एम्पियर। बोलो क्लियर है? तो I3 कितना आया अपना, 5/3 एम्पियर। पॉइंट के चक्कर में मत पड़ छोकरी। अब आपको ढूंढना है I2, लेकिन I2 इन लूप में कवर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि I2 के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो तूने ये वाला लूप लिया तब भी I2 नहीं आया उसमें कहीं, आपने ये वाला लूप लिया तो इसमें भी कहीं देखो I2 नहीं आया, तो I2 कैसे लाएगा? दिमाग लगा थोड़ा सा,
हाँ वेरी गुड, जंक्शन पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे जंक्शन है ना, तो ये देखो ये 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, दौड़ता हुआ आया 1 एम्पियर, और इधर से कितना आ रहा है 5/3 एम्पियर आ रहा है कि नहीं। वो दोनों मिलके इसको बनाएंगे ना कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं। हाँ तो लिख दो लिख दो I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर प्लस 5/3 एम्पियर, इट इज 8/3 एम्पियर। बोलो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। अब मुझे पूरा मामला समझ में आया, इस सर्किट का पूरा मूड समझ में आया। ये सर्किट क्या थी, ये जो I2 है ना आपका 8/3 एम्पियर था, उसमें यहाँ पे आके इसमें बटा थोड़ा सा 1 एम्पियर, बाकी का इधर गया 5/3। क्या बोलते हो, दोनों जगह से घूमता हुआ गया होगा, ये 1 और 5/3 गए, यहाँ पे आके वापस बैटरी में घुस गए। बोलो है कंफर्टेबल एकदम, समझ में आ रहा है सर्किट कि नहीं आ रहा है। पूरा लूप लेके करेगा क्या, अब तो तेरे को सब टर्म्स मिल गए हैं ना, सारे के सारे टर्म मिल गए तेरे को, पूरा लूप लेके करेगा क्या। जैसे समझ, मैं पूरा लूप ले लेता हूँ ABCDEFA, तो ढूंढेगा क्या, सब तो तुझे पता है। और मान ले तूने पूरा लूप ले लिया, देख मैथमेटिकली कहाँ गड़बड़ हो सकता है, समझाऊं। ये बच्चा पूरा लूप लेने की बोल रहा है मेरे को, तो लूप लूंगा तो उसमें I1 आएगा, I3 आएगा, मतलब इस टाइप के इक्वेशन में 2 वेरिएबल आएंगे, और वो 2 वेरिएबल के लिए एक और इक्वेशन तेरे को चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। वो कहाँ से लाएगा, लूप तो तेरे पास एक ही है जो इन दोनों को कवर कर रही है, समझा कि नहीं। मैथमेटिकल क्या क्लैश हो रहा है भाई। इस बच्चे का क्वेश्चन जेन्युइन है कि सर ये पूरा लूप ले लो, तो मैंने लिया -4I1, ये हो गया +2I3, ये हो गया -6, ये हो गया +4I3, ये हो गया -2I1, ये हो गया आपका +2 वोल्ट। पूरा लूप मैं बोल गया, पूरा लूप समझ में आया आपको, नोट डाउन करते गए, बोलता हुआ कर लेने का। ये पूरा लूप लिया, उसमें I1 I3 दोनों आया, तो एक ऐसा इक्वेशन आएगा जिसमें I1 I3 दोनों रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, लोपनी रीत करवा माटे एक और इक्वेशन चाहिए कि नहीं तेरे को। वो कहाँ से आएगा, लूप तो तेरे पास एक ही है, मतलब तो ये मूर्ख, अरे यार मेरी जिंदगी को तू झंडू कर रहा है, एक थप्पड़ मारूंगा। पहला क्वेश्चन डिसेंट था, अच्छा था, तो मैंने टाइम बिगाड़ा उस पर भी। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि सर अब यहाँ से उल्टा ले लो, बुलाऊं स्टेज पे सेम आंसर आएगा ना। ये तो कब से सिखा रहा हूँ आपको कि लूप इधर से लो चाहे इधर से लो, आंसर आपका सेम आता है। अच्छा ये लूप कहाँ से लिया था आपने, इधर से लिया था ना, यूं ध्यान रखना। बोलो अच्छा लगा सवाल, आया मजा कि नहीं आया, पक्का ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चल अब इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। और तेरी ये सारा तो दब गया, रुक क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दूं क्या अगला क्वेश्चन इसके अंदर अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C। अब पिछला क्वेश्चन फिर से लिया भाई, हेलो तो जगह दिखे, हाँ आप परफेक्ट दिख रहे हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C। ये F और ये C, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को ढूंढना है, तो मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा भैया। क्या मिटाऊं बोलो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड जेनरस सपोर्ट। ओके अब ध्यान से सुन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C, ये खुला लूप है, क्लोज लूप नहीं है। क्यों, तू जर्नी यहां से स्टार्ट करेगा F से, किरचॉफ है ना, तो हमको जर्नी पे ही जर्नी करना है और कुछ नहीं करना है। यहां से निकल, यहां पे आके अटक गया, तो यहां पे तो किरचॉफ का क्लोज लूप नहीं लग रहा है, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 ना ही होगा, समझा। काहे कि आप स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, F से होते हुए A पर गए, A से जाओगे B से जाओगे C और रुक जाओगे, तो लूप आपका क्लोज नहीं ना हो रहा है, तो कोनो 0 वीरो होगा ना ही। बिहारी बाबू समझे कि नहीं समझे, हंस क्या रही है तू, बिहार से तो बिहारी बाबू नहीं बोलू क्या। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें थोड़ा सोहम बाबा का आइडिया लगाएंगे। किरचॉफ सर को पढ़ा हमने,
He invented this law at the age when he was student. I am inventing my own law at the age when I am a teacher. वो भी इतने सालों से। देखो एक तरीका समझाता हूँ इसको कैसे डील करना है। जब भी आपका ऐसा खुला लूप आए ना, तो आपने जहां से स्टार्ट किया वो और जहां पे खत्म कर रहे हो उसको यहाँ पे लिख लो VC। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? F से। खत्म कहाँ पे करना है आपको? C पे। तो ये लिख लेना है। समझ में आ रहा है? फिर बीच का सारा अपने हाई लो के एंगल से ले लो। स्टार्ट कहाँ से किया आपने? F से। खत्म कहाँ पे कर रहे हो? C पे। निकलो F से, चलो यहाँ से गए A तक पहुँचे, बीच में ये मिला आपको? मिला कि नहीं? लेकिन लो से हाई है तो क्या कर देंगे? प्लस। क्लियर? फिर यहाँ से वापस अब इधर गए तो बीच में ये मिला 4i1, हाई से लो है माइनस। बोलो क्लियर? फिर यहाँ से कहाँ गए? इधर अंदर गए, हाँ सीधा C पे गए तो बीच में कौन मिला? ये लो से हाई है तो क्या कर देंगे? इसको प्लस कर दोगे 2i3 और पहुंच कहाँ गए आप? C पे। बोलो समझ में आया मामला? फिर से एक बार शॉर्ट में बताऊं, आपको F से C पे जाना था तो रास्ते में कितने लोग मिलने वाले थे आपको? 1 2 3 और पहुंच गए। तो देखो मिला 1 2 और 3, तीनों मिल गए अपने को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे का सॉल्यूशन। I1 का वैल्यू ढूंढा था अपन ने 1 एम्पियर, लगा दे। I3 का वैल्यू ढूंढा था कुछ 5/3, देख ले। हाँ पक्का ना? ओके ये हो गया तेरा -2 10/3 VC को इधर ले आ और ये पूरा तामझाम उधर लेके जा 2 - 10/3 -4/3 वोल्ट इज द आंसर। उन्होंने यही तो क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C इज -4/3 वोल्ट। पक्का? अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से हाई पोटेंशियल पे कौन है, F या C? क्या बैच है? जिसने F बोला है ना, चुल्लू भर पानी। समझते हो चुल्लू किसको बोलते हैं? व्हाट इज द चुल्लू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चुल्लू? ये इसको इतना सा हथेली में आने वाले पानी को बोलते हैं चुल्लू भर पानी। थोड़ा चुल्लू बड़ा कर रहा है तो 2 हथेली को कंबाइन कर लो। ये बड़ा चुल्लू भर पानी, मैं बड़ा नहीं बोला, मैं सिर्फ चुल्लू भर बोला हूँ। चुल्लू भर पानी, इतने से पानी में डूब मरो। F हाई पोटेंशियल पे। ये मैथमेटिक्स का क्लास है यार, शर्म आना चाहिए। ये छोटा और ये बड़ा होगा तभी आंसर माइनस आएगा ना, मूर्ख। MOORKH। जो F बोला ना उसके लिए ये है, और जिसने C बोला ना उन्होंने कुछ उखाड़ नहीं लिया है। ये सिंपल गणित है, सबको आता है। मतलब जिन लोगों ने C बोला ना वो अपने आप को कॉलर, हमने राइट दिया। अरे भाई छोटे बच्चों वाली बात है, राइट दिया तो उसके लिए प्राउड फील नहीं करना है, कुछ झंडे नहीं गाड़ लिया आपने। तो यहाँ पे कौन हाई पोटेंशियल पे है? F, C। तो पोटेंशियल ऑफ F इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ C, सो C इज एट अ हाई पोटेंशियल। छोटा माइनस बड़ा तो आंसर माइनस आता है ना। ये वाला एग्जांपल देख, मैं 8वीं 9वीं क्लास में ऐसा सिखाते थे टीचर। बेटा देखो 3 - 2 तो आंसर क्या आया? 1। पॉजिटिव आंसर आया क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब जब इसी को उल्टा कर दें 2 - 3 तो आंसर क्या आएगा? माइनस का है कि छोटा ही बड़ा है। तो जब आंसर में माइनस आता है तो तू याद रख ले कि यहाँ पे छोटा होता है। तो जब आंसर में माइनस आता है तो ये छोटा होता है। ये हमको 8वीं 9वीं में ऐसे सिखाया था किसी टीचर ने। मुझे तुमको सिखाना पड़ रहा है डूब मरो, और बड़ा चुल्लू नहीं, सिर्फ चुल्लू भर पानी में। ठीक है चलो बहुत टाइम हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल करते हैं। मेरे फ्यूचर के IITians सुनो, ये सवाल जानबूझ के मैंने रखा है द वेरी इंस्टेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ टॉपिक। क्यों? इसमें बहुत सारी लूप बनेगी, बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, आपका गणित पूरा निचोड़ के निकाला जाएगा इधर, और मैथमेटिक्स की स्पीड भी निकलेगी यहाँ पे। तो थोड़ा स्पीड रखेंगे, इसमें ज़्यादा चू चपड़ नहीं करेंगे। ठीक है आजा चल। सबसे पहले तो अपने हिसाब से करंट ड्रॉ कर ले। करंट ड्रॉ करने में शर्माना नहीं, हिचकिचाना नहीं, जहां तेरा दिल बोले कर दे। गलत होगा तो आंसर में माइनस आ जाएगा।
और आंसर का माइनस आते ही समझ लेना कि इसका एरो उल्टा कर दो, ठीक है, एरो उल्टा कर दो, माइनस आता है तो। क्लियर, चला जा। ये रही सबसे बड़ी बैटरी, तो शायद यहीं से निकालता होगा करंट, और क्या है, निकालो इसको, नाम रख दो I1, है ना। फिर ये वाली बैटरी ने अपना करंट निकाला, उसका नाम रख दो I2। ये वाली बैटरी ने क्या निकाला अपना I3। तीनों बैटरी में से निकाल दिया कि नहीं निकाला। अब आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ जहाँ बैटरी में से निकाला उन बैटरी में करंट वापस डालना भी है। तो इस बैटरी में से I1 निकला ना, तो वापस अंदर भी क्या घुसेगा, I1। वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से होता हुआ आ रहा है ना, इधर से, क्योंकि इसके बाद तो कहीं डाइवर्जन है ही नहीं, तो यहाँ से होता हुआ आ रहा है I1। देखो ठीक है, समझ में आ गया I1 का चक्कर पूरा। I2 का चक्कर देख ले, I2 आया कि नहीं, हाँ, अब गड़बड़ है, इसके अंदर क्या आ रहा है, I3 वापस अंदर आ रहा है। यहाँ पे आप करंट का जजमेंट नहीं ले सकते अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो I2 जितना इधर बटेगा और I3 जितना इधर बटेगा, मतलब ये आ गया जजमेंट। यहाँ पे क्या आ रहा है, I2 प्लस I3, है कि नहीं, अरे आ गया जजमेंट। बोलो समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा। इसको I2 घुसना है अंदर और इसको I3 को अंदर घुसना है, तो यहाँ से दोनों के लिए निकला होगा ना I2 I3, तो यहाँ पे I2 प्लस I3 ही होगा ना। अब ये I1, अरे यार फिर ये कागज आ गया, ये I1 इधर से होता हुआ इधर आया, इधर से होता हुआ इधर घुसा, ये I1 हो गया। वो I2 यहाँ से होता हुआ इधर आया, वो भी अंदर घुसा, तो ये क्या हो गया, I2। तो दोनों मिल गए कि नहीं, लेकिन घबराना नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके इधर आएंगे ना, तो इस पॉइंट से I1 इधर बटेगा और I2 इधर चला जाएगा, तो वो I2 भी तो इधर आके प्लस हुआ ना, और ये I3 भी इधर आके घुस जाएगा। बोलो ये तो मस्त, मजा आ गया, समझ में आया पूरा करंट। हाय 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 हाय, अरे समझ में आया कि नहीं, पक्का, ठीक है। चलो ये I2 I3 यहां से भी जस्टिफाई हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, दोनों जगह से जस्टिफाई हो रहा है। अब बोलो कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। अब चलो हाई लो डिसाइड कर लो। हाई लो, हाई नहीं लेनी है किसी की हाई नहीं लेनी जिंदगी में, हाई एंड लो। चल देख, ये है लो हाई, हाई लो, लो एंड हाई, क्लियर। अब रेजिस्टेंस देख ले कितने, 1 2 3 4 5 6 जगह पे हाई लो डिसाइड करना है। तो करंट इधर जा रहा है हाई से लो, इसमें देखो ये हाई और ये लो, इसमें ये हाई और ये लो, इसमें ये हाई और ये लो। ये दिख रहा है कैमरे में, हाई लो दिख रहा है ना, हाँ। और ये रह गया हाई लो, हाई लो, हो गया ना। अब तो कहीं बाकी नहीं है, सब जगह हाई लो सेट कर दिया। चल अब चालू करते भाई, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये नए टेक्नीशियन है, बढ़िया हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है भैया। चलो सारा दिख रहा है, हाई लो रुको, हाँ दिख तो रहा है, बस तो घबराना नहीं है। चलो आ जाओ। अब भाई मामला बड़ा गड़बड़ है, बहुत लंबा सवाल है, फटाफट करे इसको। मैथमेटिक्स में मैं टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। चल आ जा, कोई भी एक लूप सिलेक्ट कर ले पहले तो तू। नाम कहाँ दिए हुए हैं, ABCDE, बाकी के नाम कितने अपन डाल देते हैं, FGH, तो कुछ भी डाल दो। चलो सबसे पहले कौन सा लूप लेना है अपने को, यहां पे ले रहा हूं छोटे छोटे हैंडराइटिंग में। सबसे पहले कौन सा लूप ले, आप जो बोलो यार जल्दी बोलो। ACEFA, ओके, ACEFA, स्टार्ट करो। A से C जाओ, निकलो जल्दी। A से C पहुंच गए, हाई से लो जा रहे हो, ये रेजिस्टेंस और ये करंट I इंटू R -6, वेरी गुड। फिर C से कहाँ जाना है आपको, E, ये करंट और ये रेजिस्टेंस 1I1 है ना, हाई से लो।
फिर इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस करंट को ध्यान में लो मत, सीधा एफ पे गए और यहाँ से कूद के इधर आए। 21 वोल्ट लो टू हाई है +21। फिर यहाँ से इधर गए, हाई से लो ना, -5 × I1 = 0। बोलो बन गया एक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। -6I1 -6I2। अब ध्यान लगाना जल्दीबाजी में कहीं मेरा प्लस माइनस गलत ना हो जावे, मेरे होता है ऐसा, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देता हूँ मैं जल्दीबाजी में। I1 कितने अपने पास, 6 और 5 और 6, 12 I1। I2 कितने अपने पास, 6 और ये क्या है, 21। इन सबको उधर डाल दो, 12 I1 + 6 I2। अब भैया यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 7 = 21। तो फाइनल इक्वेशन क्या आया, 4I1 + 2I2 = 7। इक्वेशन नंबर 1। आंसर नहीं आया, इक्वेशन आया। मैंने आपको बोला था ना कि पिछले सम में क्या था, पहली लूप में आपका I1 आ गया 1 एम्पियर, दूसरी लूप में I3 आ गया था 5/3। तो कोई हर बार ऐसा नहीं होता है कि आसान लूप मिल जावे। इट वॉज अ बच्चा सम, दिस इज लिटिल हाई लेवल सम। एक इक्वेशन आया, आंसर किसी का नहीं आया। आपको I1 I2 I3 एक भी करंट पता नहीं चला, आपको सारी ब्रांच के करंट ढूंढने। तो दूसरा लूप लेते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, आएगा आज नहीं तो कल आएगा, आंसर कहाँ जाएगा। बोलो दूसरा लूप कौन सा लूप, 3 लूप दिख रहे, 1 2 3। ये वाला लूप आपने कहाँ से, हाँ ये वाला लूप ऐसे लिया ना आपने, हाँ। अब बोलो कौन सा लूप, ये वाला AC इधर से लूं, हाँ तो ले नहीं यार तू जहां से भी बोले। क्लियर। तो चलो निकलो A से C, ये आएगा I2 लो -6 I1 + I2। फिर C से B जाते वक्त ये मिलेगा आपको, इतना करंट और इतना रेजिस्टेंस, हाई से लो है, -8। डरना बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ जाते वक्त +5। ये करंट इधर दिख रहा है लेकिन कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका कुछ काम है नहीं। फिर यहाँ से सीधा आप इधर घुसोगे, हाई से लो -4I2। भाई कैमरामैन ये कवर हो रहा है, हो रहा है ना, लास्ट वाला ये पक्का। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जल्दी। 6I1 6I2 8I2 8I3 +5 -4I2 0। वो अपने पास कितने I1 है देखो, 6, ओके। I2 कितने अपने पास, 6 और 8 14, 14 और 4 18 रे, मैथमेटिक्स 18 I2 है देख। और I3 कितना, एक ही है 8 वाला, 5 को उधर डाल दे, -5। क्लियर। -6, ओ वेरी गुड कशिश, थैंक यू। मैंने बोला था आप ध्यान रखो, मेरा प्लस माइनस में गलती होता है जल्दीबाजी में। -6I1 -18 I2 खत्म। ये माइनस है ना, इन सबको रास्ते लगा दो, चलो सारे माइनस खींच लो बाहर, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। आंसर अभी भी नहीं आया, आंसर अभी भी नहीं आया, तो एक और लूप लेना पड़ेगा। ये वाले लूप में आप ऐसे चले थे ना, यूं ACBGA, ठीक है। अब तीसरा, भाई यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे तीसरा लूप लेना चाहूंगा, BDHCB। हाँ तो ले लेना भाई, BDHCB। कैमरामैन यहाँ तक कवर हो रहा है ना पूरा, कुछ कटना नहीं चाहिए, पक्का, ठीक है। चलो B से निकलो, ये I3 दिख रहा है सर, A तो क्या है दिख रहे, तो इसमें रेजिस्टेंस है नहीं है ना, तो भूल जाए इसको अपनी ज़िंदगी से। इधर से इधर पहुंच, ये दिख रहा है -16 I3। फिर ये +2 वोल्ट, लो से आई जा रहे हो ना प्लस, सर फिर I3 दिख रहा है, हाँ भूल जाओ उसको। फिर यहाँ से इधर घुस वापस, -8 I3, B पे आ गया ना वापस 0। अब इसको थोड़ा ध्यान से, जगह कम है, 8 को अंदर डाल, डन। अब अपने पास I2 कितना है, -8, I3 कितना है रे,
-24, इतना ही हो रहा है ना, 16 और 8, हाँ, और ये 2 को उधर डाल, सारे के सारे माइनस को निकाल। भाई कैमरा में यहाँ पे दिख रहा है पक्का ना? तो लास्ट लाइन लिख रहा हूं, कटना नहीं चाहिए कुछ भी। इक्वेशन नंबर 3 आया, लेकिन आंसर एक भी करंट का अब तक अपने पास आया नहीं। अब तो थक चुका हूं, अब कोई लूप लेने में इंटरेस्ट नहीं है। अब इन्हीं को लड़ाओ, एलिमिनेशन करो, वैल्यू रखो, ये रखो, मैथमेटिक्स करो, आपका आंसर आएगा। तो कर लोगे कि करवाऊं? मैं करवाता हूं ना। मुझे करंट के आंसर लाने, फिर वो करंट इस सर्किट में दौड़ के दिखाना है, आपको दौड़ा के दिखाना है कि सही में हमने जो करंट लिया था वो राइट था या रॉन्ग था। तो मैं ला देता हूं आंसर फटाफट, मैथमेटिक्स कर डालूं जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ, देखो थोड़ा आपको हिंट भी दे देता हूं। ए भाई तू रहने दे, मुझे करने दे फटाफट। इसको है ना सबसे बड़ा इक्वेशन मान लो, ये सबसे बड़ा है। सुन ले, किसी एक को डिसाइड कर लो कि इसको अपन को हीरो बनाना है। किसको बनाएंगे? I2 को बनाते हैं। I2 को बनाऊंगा ना, मेरी मर्जी, क्योंकि I2 इसके अंदर भी है, I2 इसके अंदर भी है कि नहीं? हाँ हाँ, तो चलो अब I2 को हीरो कैसे बनाया जाएगा। चले 10वीं क्लास का गणित सिखा रहा हूं, आजा। सबसे पहले इक्वेशन पहला ले ले, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख क्या दिख रहा है। 4I1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2I2। अरे 4 कहाँ चला गया? नीचे। ये I1 का वैल्यू मिल गया, नाम दे दे इक्वेशन 5, नहीं 4 वाला है ना। हाँ, अब एक और बना, इधर थर्ड वाले में से भी I3 को बना, सब्जेक्ट I2 उधर घुस जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट विल बी योर I3? I3 विल बी 2 माइनस 8I2 अपॉन 24। हाँ ठीक है, इसको आप थोड़ा आसान भी कर सकते हो, 1 माइनस 4I2 अपॉन 12, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका इक्वेशन 5। बोर्ड कम पड़ रहा है भैया। अब इन दोनों इक्वेशन में से I1 और I3 को है ना उठा के यहाँ पे पटक दो। I1 और I3 को पटकोगे ना तो पूरे इक्वेशन में I2 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 दिखेगा, आंसर आ जाएगा तुरंत। मैं ला के देता हूँ, चला जा। फ्रॉम 4 and 5 पुटिंग वैल्यू इनटू इक्वेशन 2। चल इक्वेशन 2 का है भाई, वो रहा 6I1, कैमरा में दिख रहा है ना यहाँ पे, 6I1 प्लस 18I2। ओ तेरी रुक, 6I1 को रिप्लेस कर, 7 माइनस 2I2 अपॉन 4 प्लस 18I2, I2 को हाथ नहीं लगाना है, प्लस 8I3 को रिप्लेस कर, ये रहा 1 माइनस 4I2 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5। बोलो समझ में आ रहा है? आराम से जा रहे हैं हम, बिना जल्दीबाजी के। अब यहाँ पे देख ले, 2 3 जा 2 2 जा, 3 को अंदर डाल, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6I2, नीचे क्या बचा 2, फिर ये क्या अपने पास 18I2, फिर ये देख यहाँ पे 4 2 जा और 4 3 जा, 2 को अंदर डाल, 2 माइनस 8I2। बच्चों ध्यान रखना, प्लस माइनस में गलती हो सकता है, इज इक्वल टू 5। तो क्लियर है? अब भैया 2 को यहाँ पे लगा, 3 को यहाँ पे लगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। एलसीएम ले लेना 6। हाँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 18 6 जा 108। IIT है, थोड़ा गणित में तगड़ा चाहिए बच्चा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 16I2 और 6 5 जा 30। ए यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि 12वीं क्लास के बैच में मैं ऐसे इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा 8वीं 9वीं क्लास के। लेकिन मुझे आंसर लाना है ना, अभी के अभी आंसर ला के मुझे, अरे क्या आंदोलन कर रहे हो यार, एक साथ सब लोग विरोध कर रहे हो। मुझे आंसर लाने में इंटरेस्ट है अपना, क्योंकि मुझे सारे करंट लाने हैं और इसमें आपको दौड़ा के दिखाने हैं, तब जाके आई विल बी सेटिस्फाइड कि कौन सा करंट किधर क्यों काहे लिए घुस रहा है, और कहाँ सीधा घुस रहा है कि उल्टा घुस रहा है करंट, वो सारा मेरा इंटरेस्ट है। मैं लाता हूँ, तो बीच में बोल नहीं यार। देख आज मैं मूड में हूँ, वो गाना है ना अपने,
बेबी ने बॉर्नवीटा पीवड़ा वो बेबी मूड मान थी, तो मैं मूड में बॉर्नवीटा पिलाना नहीं कोई। ये 108 और ये दोनों को इसमें से निकालना कितना बचता है यार 108 में से 34 को निकाल, 4 7 74, देख लो रे 63 और 4 67। तो देख I2 इज इक्वल टू -37/74, इट इज ऑलमोस्ट 1/2, क्योंकि 36 2 जा 72 होता है ना, तो इट इज ऑलमोस्ट 1/2 मीन्स 0.50 एम्पियर। लेकिन आंसर क्या है आपका? नेगेटिव है, मतलब आप फंसे, आपने कुछ गलत किया है सवाल में, आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब आपने कहीं तो डायरेक्शन उल्टा लिया है। सिखाता हूँ कहाँ उल्टा है, पहले सारे करंट ले आता हूँ। I2 मिल गया, अब आप ढूंढो I1। देख ये I2 का वैल्यू इधर डाल दे इस I1 में, 7 -2, I2 की जगह क्या डालेंगे? -0.50 डिवाइड बाय 4, कितना होगा? 7 + 1 2 एम्पियर। I1 आ गया 2 एम्पियर। I3 डायरेक्ट वैल्यू डाल के बोल दूं, +4 6 में 24 1/4 0.25 एम्पियर डाल दो, खुद वैल्यू 0.25 एम्पियर आ रही है। ये है आपका I1। बोलो सारे करंट सॉल्व कर लिए ना हमने। अब इन करंट को आपको सर्किट में दिखाना था, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा था, वरना मैं कभी ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं करूं। यहां तक लाके छोड़ देता हूं बच्चे को कि बेटा आगे स्व प्रयत्न करो, खुद सेल्फ। चल अब करंट की स्टोरी बताता हूं तेरे को, कौन सा करंट सही है कौन सा करंट गलत है, तो मजा आ जाएगा, पूरे सवाल पे ना परफेक्शन आ जाएगा। देख सबसे पहले बड़ा करंट कौन सा है? ये रहा 2 एम्पियर। चल 2 एम्पियर कहाँ दिख रहा है? I1 कहाँ दिख रहा है तेरे को? यहाँ पे। ये क्या है अपना? 2 एम्पियर निकला, यहाँ से 2 एम्पियर निकला कि नहीं? तो ये लिख लिया हमने 2 एम्पियर। फिर I3 कितना है? 0.25, मतलब ये वाला वायर में कितना करंट है? ये I3 0.25 हो गया ना, वो यहाँ से होता हुआ आ रहा है ना 0.25 यहाँ से होता हुआ आ रहा है ना। हाय हाय, थोड़ा डार्क ब्लैक पेन से लिखता हूँ ना तो मज़ा आएगा। रुक, 0.25 यहाँ से होता हुआ आ रहा है ना 0.25, ठीक है, ओके। अब कौन रह गया? I2 -50 है। I2 कितने है? ये रहा, ये माइनस है, इसका मतलब तूने ये एरो उल्टा लिया है, इसको सीधा कर तो जस्टिफाई होगा आंसर। तो एरो आपने जहां लेना था वहीं लेते हैं हम, तो हमको पहले से थोड़ी पता होता है कि ये उल्टा है कि सीधा है, हम ले लेते हैं, लेकिन आंसर हमको फिर हेल्प करता है। आंसर ने माइनस दिया ना, अब तो इस एरो को क्या समझ ले? अब उल्टा समझ ले, यूं समझ ले एरो को। और ये करंट कितना है? 0.50 एम्पियर। देख वही 50 यहाँ पे चलता हुआ आएगा, समझ रहा है? पूरा एरो उल्टा हो रहा है। वही 50 यहाँ पे चलता हुआ आया, वही 50 यहाँ पे आया, फिर बटा, किधर बटा? इधर 0.25 गया ना, तो इधर कितना जाएगा? 0.25 गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये 0.25 चलते 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 यहाँ तक आया, ये 0.25 यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आया, दोनों मिल गए वापस, क्या हो गया? 0.50। अब ध्यान से सुन, ये तेरा 2 एम्पियर था ना, वो 2 एम्पियर यहाँ से बटा, इधर गया 1.5 और इधर कितना गया तेरा? 0.50। समझ में आ रहा है? 2 एम्पियर इस जंक्शन से इधर कितना जाता हुआ दिखा रहा है? 0.50 ना, मतलब यहाँ से 0.50 गया, 2 एम्पियर में से इधर गया 0.50, तो इधर कितना आया? 1.5 एम्पियर। मिलके हो गया ना 2। किरचॉफ का पहला लॉ जंक्शन पॉइंट पे। ये समझ में आ रहा है भैया? यहाँ पे तो तुझे मजा आ रहा है, इधर समझ में आया? 2 में से ये एरो दिखा रहा है कि इधर 50 है, तो यहीं से आया होगा ना, इधर से, तो इसमें से ही बटा होगा ना, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, समझा कि नहीं? तो ये तो 0.50 गया, घूम के आ गया। अब ये 1.5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, नीचे 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 आया, इधर आके रुका 1.5 भाई, और यहाँ से आया 0.25, यहाँ से आया 0.25, सब मिलके वापस हो गया 2 एम्पियर। ले, जितना निकला था उतना अंदर घुस गया ना वापस। बोल, आया करंट का चक्कर समझ में कि नहीं आया? और तेरी गलती इस माइनस ने तेरे को बता दी ना
तूने सीधा ही उल्टा किया एरो, तो सारा मामला 1.5, 2.5 सब जस्टिफाई हो रहा है। बोलो, है दमदार सवाल? शायद ये सवाल अपना आधा घंटा ले चुका होगा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है मेरे काम से कि किरचॉफ में ये लूप नहीं पढ़ाया तो क्या पढ़ाया। 1-2 लूप करके 2 इक्वेशन करके बच्चे को बोल दिया जाता है कि बेटा जा किरचॉफ आ गया। ऐसे नहीं होता। जब ऐसा सवाल आता है ना तो बच्चे का कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता है, बच्चा डरता है ऐसे हैवी सवाल से। फिर इसलिए मैंने जानबूझ के इतना हैवी सवाल बिगिनिंग में ही रखा है, ताकि अब जो आने वाले छोटे छोटे सवाल है उससे अब डरो ही नहीं। बोलो क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट। आया नहीं कि मजा आया कि नहीं? पहले बोल, थोड़ा जोर से बोल। मुंडी क्या हिला रहा है? मजा आया कि नहीं आया? कि डर लग रहा है किरचॉफ से? पक्का? ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट।